क्योंकि ये छवि आप अंदाज लगाओ, कई सालों के बाद ये जो छवि जो है ना पुलिस का, पहले से कमीज उजली हुई है। नहीं तो पुलिस की कमीज हमेशा जो है कुछ भी करे जो हमेशा कुछ ना कुछ पे दाग रहते थे। जो है एक पुलिसकर्मी हमारा जो वर्दीधारी एक गलती करता है, हम सब की पर एक क्वेश्चन मारते हैं। पुलिस वाला एक वर्ड यूज होता है, पुलिस वाला ऐसे होते हैं। पुलिस वाले ऐसे, चाहे वो करप्शन के कंसर्न में हो, चाहे शराब पी करके कहीं पर पड़े हुए हैं उस पर कंसर्न हो, चाहे किसी दुर्व्यवहार का इश्यू हो, एक व्यक्ति की गलतियों से लगभग सारे विभाग पर उंगली उठती है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों से अपने को परे रखें, जनता के बीच में अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अब वो पुलिस नहीं रही जिस पुलिस की हम लोगों ने जो गठन किया था बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने, वो पुलिस रही नहीं है। अब जो जनता जो है, आपको समझ लो कि आपको इस तरह ले लीजिए कि आप कांच के घर में बंद हो और हर व्यक्ति आपको देख रहा है, और हर व्यक्ति के हाथ में एक कैमरा है, मोबाइल है मतलब कैमरा है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, और आपको नहीं पता कि वो आपका वीडियो कब बना रहा है, और वो जो बना रहा है वही आपकी छवि प्रस्तुत कर रहा है। किन परिस्थितियों में वो आपने वैसा एक्ट किया उसको नहीं पता है, वो तो सीधे उसको लेता है और उसका वो क्लिप डालता है, और उसी क्लिप से आपकी पूरी इमेज चली जाती है कि साहब आगर पुलिस में, आगर में तो ये हो रहा है। एक व्यक्ति करता है, असर सब पे पड़ता है जो है। तो हमने जो एक जनता के सेवक के रूप में एक छवि बनाई, हम लोग के लिए मोटो भी है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन लोग जनसेवा मानने को तैयार नहीं थे। इसके पहले कोरोना ने हमें जनसेवक माना। कोरोना के टाइम में लोगों ने माना कि पुलिस वाकई जनसेवक है, और पुलिस जितना डिवोशन किसी के पास भी नहीं है। ये बात उन्होंने स्वीकार किया। और जिन लोगों ने कोरोना में ड्यूटियाँ की होंगी, महसूस किया होगा, जब पूरी सड़कें खाली थी, आप अकेले बैठे थे, तो बहुत सारे लोग आपको ला करके कुछ खाने का भी देते थे कि आप 3 दिन से यहीं बैठे हुए हैं, 3 दिन से आप लोगों को काम कर रहे हैं, आप हमारी तरफ से खाना हमने दिया, खा लो। जो है ये उनकी इंटरनल भावना थी, वो आप पे दया नहीं कर रहे थे। बेसिकली उनको महसूस हो रहा था कि नहीं वाकई में ये लोग हैं उस चीज़ को जो है। और उस समय जनता ने बड़ा दिल खोल करके इन बातों को जगह जगह बोला, मंचों से बोला, लोगों ने बोला और दिल से बोला। इस जो जन सेवा की जो भाव है, इसको अपने को हर लेवल पे आगे रखना है। कभी कभी मैं कर्मचारियों के मुंह से सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, तो मुझे 1-2 कर्मचारियों ने कहा कि साहब हम तो आरक्षक हैं, हमारी कौन सुनता है, वो तो टीआई साहब ही सब कुछ करते हैं। तो मैं, और टीआई साहब को तो लोग आके मिलते हैं, हमसे तो मिलते भी नहीं है। तो मैंने उनको ये समझाया कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। सबसे पहले थाने में यदि कोई आता है तो उसका जो सामना पड़ता है, वो यदि जहाँ संतरी पोस्ट रहती है, संतरी नहीं भी संतरी है, तो अक्सर आरक्षक वगैरह बाहर रहते हैं, बैठे रहते हैं, उन्हीं से पाला पड़ता है। वो जब आता है तो जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो नेता आएगा तो आप तो आराम से बैठा दोगे, आओ नेताजी बैठ जाओ करके जो है। पर जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसका कोई अप्रोच नहीं है, बहुत सिंपल है, गांव का व्यक्ति है, वो सबसे पहले सामना आपसे ही पड़ता है, कांस्टेबल से ही पड़ता है। और कांस्टेबल का व्यवहार उसको बहुत ताउम्र उसको चीज़ ध्यान रखता है कि यदि अच्छा व्यवहार करता है और पता आइए बैठ, आइए बताओ क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अभी आपको हम टीआई साहब से मिला देते हैं, अपनी समस्या बताओ, आपकी समस्या का दूर हम कर देंगे जो है। उस व्यक्ति को आपने पुल का काम किया, उस व्यक्ति को वहाँ से यहाँ तक लेने के लिए एक ब्रिज का काम किया, और वो आप क्या किया, आपने उसको वहाँ तक पहुँचाया। तो उसका काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो आपको हमेशा मेमोरी में रखेगा कि जब मैं गया था तो थाने में फलाना आरक्षक प्रधान आरक्षक साहब मिले, उन्होंने मुझे टीआई साहब से मिलवाया और मेरा काम को आसान कराया। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो है कि आपने वो काम को आसान कराया जो है। ठीक है, हाँ ले चेयर लगवा दीजिए, यहाँ बुलवा दीजिए। ठीक है, तो हाँ ना, तो ये जो है, या तो वहीं बैठा दो आराम से, ऑफिस बैठाओ सर को, तो मैं अभी आ रहा हूँ, हमारे 5 मिनट में। तो हम लोग क्या है कि बेसिकली एक पुल का, ब्रिज का काम करते हैं।
वो जो नीचे के कर्मचारी हैं, वो ब्रिज का काम बहुत बड़ा काम है। पहले मैं देखता था, हम लोग शुरू शुरू नौकरी आए थे तो अक्सर नीचे के कर्मचारी भगा दिया करते थे लोगों को कि झाड़ो टी साहब नहीं है, दरोगा जी नहीं है, आना कल आना परसों आना। वो गाँव से आया हुआ व्यक्ति आपके प्रति क्या छवि लेके आता है, क्या लेके जाता है कि मैं गया वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो जो काम आप करते हैं वो बहुत बड़ा काम है। फिर उसके बाद हवलदार या एएसआई साहब जो भी हैं, उनका भी काम है कि उनकी सुनो। मजबूत व्यक्ति तो आपका कॉलर पकड़ के काम करा लेगा, मैं बताऊं। स्वीकार करते होंगे जो थानेदार दिल से स्वीकार करें, तो जो मजबूत है, मजबूत से काहे से मजबूत है, पॉलिटिकली मजबूत है, सोशली मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत है। वो कहीं ना कहीं से अप्रोच लगाकर फ़ोन करवा करके आपको पास आता है, आप उसको बैठाते हो, चाय पिलाते हो, उसका काम करते हो। उनकी करो, उनकी सुनो, जिनकी कोई नहीं सुनता है। ये आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगा, आंतरिक से देगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, आपके जीवन में, आपके और आपके परिवार के लिए, सबके लिए क्या कहना चाहिए, फ्रूटफुल होती है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हिंदुस्तानी समाज में, ये बहुत आस्थावान समाज रहता है। ये मानता है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें और हमारे परिवार को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आपके जो कर्म हैं, आप जो कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आपको नहीं पता लगता कि आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, लेकिन वो मिलेगा। तो मैं क्यों बार बार व्यवहार पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है हमारा जो व्यवहार है वही हमारी कमाई है। और जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपने जो व्यवहार बनाया है, चाहे जनता के लोगों से बनाया है, चाहे आपस में बनाया है, यही आपको समाज में आपको एक्सेप्टेबिलिटी देगा। वरना समाज में आपको ये मानेंगे कि जब वो वर्दी पहना था, जब वो थानेदार था या फलाना था, तो अब तो हमको भजता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था, बैठाता भी नहीं था। आज हमारे पास वो आया है तो फिर आपकी पोजीशन वहीं रहेगी। तो बीइंग ए वुमेन बीइंग बनिए, मानव बनिए, इंसान बनिए। जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी तरफ रखिए, मानवता के चक्कर में कानूनी कार्रवाई मत भूलिए, इंसानियत रखिए, लेकिन कानून से कार्रवाई करिए, प्रेम से करिए, अच्छा व्यवहार करिए, यही आप पे काम आएगा। मैं आप लोगों को, अब जैसे चुनाव हो ही गए, अब काउंटिंग होगी, काउंटिंग में निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा, काउंटिंग में भी अच्छा करेंगे। और आगे एक आने वाली जो भी सरकार होगी उसमें हमारा जो पुलिसिंग का रोल है वो मॉडल रोल के तौर पर प्रस्तुत हो। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी के तौर पे, कर्मचारी के तौर पर आप अपने आप को साबित करते रहें। और आप साथ साथ में आप अपने परिवार का भी ध्यान रखो। मैं परिवार पर इसलिए कह रहा हूँ कि आज चाहे बच्चा हो, पढ़ाई से कंसर्न हो, चाहे उसकी वेलफेयर में और भी स्वास्थ्य संसर्न हो, थोड़ा समय निकालिए। जो समय मिलता है यहाँ वहाँ गप मारने के बजाय, बैठने के बजाय, जितना समय मिलता है उसमें परिवार को भी समय दीजिए जो है। और उनके साथ ये टच में रहिए कि आप एक अच्छे पिता हो, अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो। ये भाव हमेशा बना रहे सोसाइटी में। इस भाव से भी आप अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। मैं आप लोगों पे उज्जवल भविष्य से कामना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि अगर पुलिस एक अपना अच्छा नाम करे, अच्छी कार्रवाइयाँ करे, बीच बीच में जो कार्रवाइयाँ पुलिस की हुई हैं उसमें भी इस बार जैसे चुनाव में शराब और आप सबसे ज़्यादा आपने पकड़े हैं, दूसरी चीज़ कार्रवाइयाँ किए हो, तो जो गतिविधि ये होती सब तक जाता है। ये मैसेज आप कहो नहीं कहो, हम लोग से लेकर के ऊपर तक जाता है। तो अच्छा एक इमेज प्रस्तुत करें आप लोग। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले वर्ष आपके लिए शुभ हो। अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।